क्या आप लोगों को मालूम है कि आज अपने मेंटल फिटनेस और दिमागी हालात को सही रखने के लिए दुनिया में आजकल लोग तरह तरह की चीज़ें कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि लोग अपने बदन की फिटनेस के लिए, अपने बॉडी को ठीक करने के लिए महंगी जिम ज्वाइन करते हैं, या फिर जो है योगा क्लास ज्वाइन करते हैं, या फिर अपने आप को दुरुस्त रखने के लिए, फिजिकली मेंटली अपने आप को सही रखने के लिए तरह तरह के पिल्स लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, हर तरह की अलग अलग चीज़ें आजमाते रहते हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें आपके ही बगल में मौजूद है, आपके पास ही मौजूद है। ये कैसा है? अगर मैं आपको एक डेली रूटीन ऐसी बता दूं जिस रूटीन के अंदर एक ऐसी चीज़ मौजूद है जिसको अगर आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर अपनाएंगे, तो आपके अंदर का स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाएगा, ब्रेन हैमरेज नहीं होगा, दिमाग में स्ट्रोक नहीं पकड़ेगा, इंसान नफसानी और ज़हनी और बदनी हर तरह की बीमारियों से बचा रहेगा। जिस डेली रूटीन के बारे में मैं आप लोगों को कहना चाहता था वो है नमाज, सलात। मलेशिया के एक शहर में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की एक टीम ने हैरानकुन रिसर्च करने का के बारे में सोचा। उन लोगों ने सोचा जब नमाजी नमाज पढ़ते हैं तो उनके दिमाग के ऊपर EEG नामक एक मशीन लगा करके उनके ब्रेन को टेस्ट किया जाए कि जब नमाज पढ़ी जाती है उस वक्त उसके दिमाग में क्या मैजिक होता है, यानी वो क्या फील करते हैं, दिमाग से क्या हार्मोन रिलीज होता है। जब ये रिसर्च किया गया और मॉनिटर में देखा गया तो हैरान कुन बातें पता ये चली खास तौर पर जब नमाजी सजदा करते हैं तो उनके ब्रेन के अंदर से एक अल्फा वेव नामिक एक केमिकल रिलीज होता है। अब आप ये सोचेंगे कि ये अल्फा वेव केमिकल ये क्या है? सादे लफ्जों में बता दूं, ये एक ऐसी चीज है दिमाग से रिलीज होकर बॉडी में आता है। बॉडी एक कामिंग जोन में चली जाती है, बॉडी को रिलैक्स कर देता है, वो परेशानियों से दूर होता चला जाता है। किसी मुश्किल हालात में होता है तो कहा जाता है कि अल्फा वेव ऐसी चीज है, उस मुश्किल हालात से लड़ने के लिए इंसान को बहुत ज्यादा मदद करती है। बात सिर्फ मेंटल हेल्थ तक मौजूद नहीं है। आप अगर गौर करेंगे नमाज का हर एक पोस्चर, नमाज की हर एक अदा इंसान के बदन के लिए एक योगा की तरह माना जाता है। इसमें से पहली चीज आती है कयाम, यानी खड़े होना। जब ये बंदे नमाज में खड़े होते हैं, बॉडी के अंदर के जो मसल्स होते हैं उस मसल के अंदर ब्लड सर्कुलेट अच्छा होता है, लोअर बॉडी के अंदर ब्लड अच्छे तरीके से सर्कुलेट कर पाता है। उसके बाद रही रुकू, जब इंसान रुकू करता है तो उसके रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, उसके स्पाइन के अंदर ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे इंसान के बैक पेन और पुट्ठे और रीढ़ की हड्डियों से जो है हर तरह की चीज़ों से उसे रिलीफ मिलती है।